हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए। बहुत ही क्विक प्लान बना था गाइस, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा भाई हम लोग को ले जा रहा था मॉल घुमाने के लिए। उसने अचानक से बोला तो मैं फटफट तैयार हो गई। और यहाँ मेरी बच्ची भी ऐसी लेटी थी, उसको भी जल्दी जल्दी हमने तैयार किया और तैयार करके हम निकल गए। इतना ज़्यादा क्विक प्लान बना गाइस कि मुझे टेक लेने भी नहीं मिला। सो यहाँ पे हम लोग तैयार होके निकल गए थे। मैं घर के बाहर आ गई थी, ऑटो में बैठ गई थी, भाई लेके जा रहा था हम लोग को। सो यहाँ पे तैयार होके हम लोग निकल गए थे और जस्ट मैं ऐसी वीडियोस बना रही थी। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग का सफ़र स्टार्ट हो गया था गाइस। पर मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इतना क्विक प्लान बना कैसे क्या। पर थोड़ी देर बाद जब मैंने मेरी बच्ची को मेरे पास लिया तो मेरा मूड पूरा का पूरा ठीक हो गया था। तो गाइस हम लोग निकले हैं और हम लोग आधा रास्ता पहुँच ही गए। और मैं बैठी मेरी बच्ची के साथ में। बच्ची को दिखाओ कैमरे में। ये मेरा गुंडा है, ये मेरी गुड़िया है जिसको हम नहीं दिखाएंगे। इसके साथ सुकून से बैठा हुआ इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रही है। और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। मैं और मेरी लाडो बैठे गाइस, बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही। इसलिए मैंने बाल बांध दिया। मम्मा ने बोले थे बाल बांध के नहीं करना, मैंने बाल बांध दिया। अनएक्सपेक्टेड, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं मुंब्रा से निकल के मुंब्रा के थोड़ी ही दूर पे आई हूँ। इतना अच्छा व्यू है गाइस। यहाँ मैं मेरी बच्ची को लेके एकदम सुकून से बैठी थी। हम दोनों मस्त व्यू देख रहे थे। इतनी अच्छी धूप आ रही थी गाइस, इतने दिन बाद घर से बाहर निकले, इतनी अच्छी धूप आ रही थी। व्यूज़ देखते देखते हम जा रहे थे और इतना अच्छा सनसेट हो रहा था गाइस। ये देखो मेरा गरीब भाई हम दोनों के बीच में बैठा है। वहाँ पे मेरी भाभी बैठे, यहाँ पे मैं बैठी हूँ। गाइस ये हम लोग को बोल रहा है कि तुम दोनों के बीच में बैठ के मैं फंस गया हूँ, क्योंकि देखो ये वहाँ पे भी शूट कर रहा है और बीच बीच में मेरा भी शूट कर रहा है। मैं बोल रही थी बेचारे पे तरस आ रहा है मुझे। देखो शाबाश, इधर देख। बेचारा। घूमने के बाद हम लोग को ना पार्किंग मिली है, वरना ये मॉल में ना पार्किंग कभी नहीं मिलती है। आप लोग को बताती हूँ कितना ज़्यादा यहाँ पे गच है। देख सकते हो, बस एंट्री कर रहे हैं, फाइनली पहुँच गए। फिर ना मैं और शानवास मॉल घूमते घूमते गाइस ये स्टैचूज़ देख रहे थे और एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। ये मजाक उड़ाने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ DIY हाउस में, मॉल के अंदर। गाइस यहाँ पे इतना अच्छा कलेक्शन था, सारी चीज़ें मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर ये बॉक्सेस का इतना अच्छा कलेक्शन था, मुझे इतना पसंद आया। और इसमें मल्टीपल कलर्स ऑप्शन थे, लाइक ब्लू, रेड, पिंक, पर्पल। और मुझे सबसे ज़्यादा ये पर्पल वाला पसंद आया गाइस, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। पर मुझे इसकी कोई नीड नहीं थी तो मैंने बस उसको ऐसे ही देख के रख दिया। फिर हम लोग यहाँ गेम जोन आ गए थे गाइस। गेम्स खेलने के लिए हमने सोच के रखा था कि हम लोग मॉल में जाएंगे और गेम्स खेलेंगे। तो गेम जोन आ गए थे और यहाँ पे सबसे पहले मेरा भाई लाडो को लेके यहाँ पे बैठ गया था। उसको गेम खिला, वो खेल रहा था और उसको दिखा रहा था। उसको दिखाने के बाद शानवास और मैं, तब तक हम लोग मॉल घूम रहे थे। हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम लोग गेम जोन घूम रहे थे गाइस। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही थी, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था गेम जोन में क्या है। गेम जोन देखने के बाद मैं यहाँ आ गई थी मेरी लाडो को लेके गेम खेलने के लिए। उसको गेम खिला रही थी, मतलब उसका फेस मैंने इसलिए छुपाया था गाइस क्योंकि कैमरे में ना दिखे। और मैं उसको गेम खिला रही थी पर वो कुछ खेल नहीं रही थी और इतना ज़्यादा सता रही थी और उसने मुझे आउट करा दिया। एक जगह हारने के बाद मेरा दिल नहीं भरा तो मैं दूसरी जगह आ गई थी और यहाँ पर भी मुझे हार मिली। यहाँ से हार मिलने के बाद मैं जा रही थी। और ये गेम सिर्फ दूर से देखने में अच्छा होता है गाइस। इसके बाद मैंने पूरा मॉल घूम ली और मैं इतना ज़्यादा थक गई ना। पूरा मॉल मतलब ये जो गेम वाला एरिया है वो घूमा है और इतना
ज़्यादा थक गई हूँ ना गाइस, मैं मुझसे नहीं हुआ तो मैं यहाँ के एक जगह बैठ गई हूँ और इसके आगे मुझे नहीं चलना है। रोज़ रोज़ आदत नहीं है, इस वजह से बस इतना ही काफ़ी होता है। अब मैं यहाँ पे थक के बैठ चुकी हूँ, अब जाते हैं, अब कुछ खाते हैं, अब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बहुत ज़्यादा गेम जोन से निकलते निकलते भी हमको चैन नहीं मिला गाइस, तो हमने एक लास्ट 10 ये वाला गेम खेल लिया जिसमें भी हम शायद हार गए थे, कुछ समझा नहीं। उसके बाद हम लोग लाडो को यहाँ बिठा रहे थे। लाडो को बिठाने के बाद मैं आ गई थी वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए, और यहाँ मैंने आप लोग को मेरा फुल आउटफिट बताया है गाइस। मेरा आउटफिट देख के कमेंट ज़रूर करना कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। वॉशरूम में फ़िट चेक करने के बाद हम लोग निकल गए थे मॉल से। यहाँ हमारा एग्ज़िट हो रहा था गाइस, हम लोग रिटर्न जा रहे थे घर के लिए, और फिर हम लोग यहाँ के ऑटो में बैठ गए थे। तुम बैठो हमारी आंखों से जरा खुद को देखो। ऑटो में बैठने के बाद हम लोग ऑटो में गाना वगैरह बजाते बजाते मस्त आराम से जा रहे थे, गाने सुनते हुए, लिसनिंग सॉन्ग और अलग अलग गाने हमने सुना, और फिर हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे थे गाइस। गाने सुनते सुनते बहुत ही मज़ा आई थी गाइस, इतनी ज़्यादा मज़ा आई थी। और फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मुमरा, हमारा देश, हमारा गांव, जो भी बोलो गाइस। हम लोग बचपन से यहीं पले बड़े हैं और आप लोग मुंबई की रौनक देख सकते हो। हम फाइनली पहुंच गए थे गाइस, और मैं कुछ बोल रही थी, मेरा भाई मुझे बोलने नहीं दे रहा था। फिर थोड़ा उसने मुझे सुधाया, थोड़ा मैंने उसको सुधाया, और मैं रिटर्न घर की तरफ आ गई थी, और मैं ऑलमोस्ट घर पहुंच गई थी गाइस। आप लोग देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा थक गई हूँ। घर पहुंचने के बाद मेरे छोटे भाई ने फ़ालूदा लाया था, एक मेरे लिए और एक उसके लिए, और फिर हम लोग ने ये फ़ालूदा पिया। फ़ालूदा पीने के बाद सो गाइस यहाँ मेरा दिन ख़त्म हो चुका था, और खाना वगैरह सब हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया। और हाँ गाइस, मॉल में मैंने खाना नहीं खाया, मॉल में हमने कुछ खाया नहीं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, वो ये था कि आज था मेरे अब्बू का बर्थडे और अम्मी अब्बू हम लोग के साथ नहीं आए थे। भाई ने मुझे बोला कि कुछ खा लेते हैं, तो मैंने उसको बोला कि मैंने और शानवाज़ हम दोनों ने बोला कि एक काम करते, घर पे जाते, घर पे जाके और रात में अम्मी अब्बू के साथ मिला, मतलब थोड़ा अच्छा बड़ी पार्टी करेंगे। अम्मी अब्बू को यहाँ पे जाते नहीं हैं, तो हमने कहा चलो घर पे लेके आके पार्टी करेंगे और अम्मी अब्बू के साथ मिल बांट के खाएंगे, और अब्बू का बर्थडे भी बन जाएगा और मज़ा भी आएगी। था अब्बू का बर्थडे, पर घूमने हम लोग गए थे, और हम लोग का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बहुत ही क्विक, बहुत ही एकदम अचानक में प्लान बन गया था। हम लोग, मैं तो खाना खाते बैठी थी, हम लोग ने अचानक से प्लान बना लिया, तो हम लोग निकल गए थे। तो फिर हम लोग ने बोला कि अभी कुछ मत खिला, वही पैसे का तो रात में घर पे लेके आना, और घर पे लेके आके सब साथ में खाएंगे, अब्बू का बर्थडे भी बन जाएगा, मज़ा आ जाएगी। और फिर घर पे आने के बाद हम लोग ने मस्ती वस्ती किया, वो गया था लाने के लिए, हम लोग ने खाया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भी भर गया है, मेरा दिन ज़्यादा खत्म। और हाँ, मैंने खाने का वीडियो इसमें नहीं डाला है क्योंकि खाने के वक्त मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे हम लोग। तो अम्मी अब्बू हम लोग बोला था मत करो मत करो, हम लोग का बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग नहीं सुन रहे थे, हम लोग कंटिन्यूसली मस्ती कर रहे थे। तो अम्मी अब्बू ने मेरा फ़ोन छीन लिया, और अम्मी अब्बू ने फ़ोन छीन के अपने पास रख दिया, मेरा भी उसके अंदर फ़ोन छीन के पास रख दिया, और हम लोग को चुपचाप खा दिया। और जब मैंने अपने फ़ोन में वीडियो सामने कर दी, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, बदतमीज़ होती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए, डेली वीडियोस के लिए मुझे कमेंट्स करो। अगर आप लोग को ऐसा कुछ देखना है, अलग से कोई चैलेंजिंग वीडियो या कुछ भी, तो मुझे कमेंट्स करो, मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।